2021 हम यूपी SSSC पेट 2022 की बुक रिव्यू कर रहे हैं जो कि रोजगार पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें हमने पेट के सिलेबस वाइज भारतीय इतिहास को कवर किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर किया और तीसरा चैप्टर है जियोग्राफी भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हमने भारत का भौतिक भूगोल और भारत का राजनैतिक भूगोल कवर किया है। आप उस पार्ट को देखिए और उसी के भारत का जो भौतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल है उसी पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए हम इस अभ्यास प्रश्नावली को कवर करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और कब कब पूछे गए। देखिए, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये देखिए पेट 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। आइए देखते हैं, ये चिनाब नदी पे स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपको याद होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें देखिए कोड दे रखा है कि इसमें से कौन हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो कौन आती हैं? तो आप हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी आप इसमें देख लीजिए। गोदावरी तो होगी नहीं क्योंकि ये आपने पढ़ा है पीछे कि ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। कावेरी भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों होगा नहीं तो इस ऑप्शन में देख लीजिए, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीन नदियाँ हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? ये कृष्णा नदी पे बना है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये 1953 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, की गई थी। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो भरतपुर में स्थित है, क्या नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, किसका स्रोत है? ये दिल्ली राजहरा का स्रोत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है? 9वां क्वेश्चन, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों पर का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला क्या है, जोजिला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये तो सही है, जम्मू कश्मीर में है। और क्या लिखा, बाराला और सिपकिला दर्रा, ये तो सिक्किम में है। ठीक है, ये दोनों ये सिक्किम में है, तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में यही गलत हो गया, तो हमारा एक तो मिल गया, ये गलत हो गया। थानाला, नीतीला और लिपुलेख ये भी हिमाचल प्रदेश में दे रखा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये भी गलत है। नाथुला और जेपिला सिक्किम, ये सही है। तो हमारा 2 और 3 ये दोनों गलत हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट को सही क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि इसमें क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना भूजल रिजर्व है? कितना होगा ये 80% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये अन्नाई मुड़ी है, जो नीलगिरी पर्वत पे है। ये देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या देख रखा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? लघुत्तर हिमालय यानी लघु हिमालय के बारे में पूछ रहा है, किसकी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है?
तो ये है पीर पंजाल। ठीक है, ये पीर पंजाल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। लंबवत कौन सी घाटी है? ये डंस घाटी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे और किस नाम से जानते हैं? ये दक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। याद रखिएगा, इसे घुमा के भी पूछ दिया था, अभी ऊपर हमने देखा था क्वेश्चन, देखिए आंसर वही है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कौन सा नहीं है? 1 मिनट, आइए देखते हैं कौन सी नहीं है। इसमें कौन सा नहीं होगा बताइएगा? ये माउंट टाक टिब्बा, ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, वीडियो के पेपर में पूछा गया था, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से एक नहीं है? कौन नहीं है? ये बाड़ासुर नहीं है। ये भी देखिए वीडियो के पेपर में पूछा गया। अभी आप देख रहे हैं वीडियो का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी करिए, पेपर होगा, ये बुक उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 18वां, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कौन है? ये नंदा देवी है। ठीक है, नेक्स्ट, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है बताइएगा? ये माउंट केटू है। ये वन लाइनर है, सबको ऐसे याद कर डालिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है। देखिए, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा, आंसर वही है और ये भी घुमा दिया है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ दे, या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर, या दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर, तो उस तीनों का ही आंसर अनाईमुड़ी ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। ऑप्शन सी राइट को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सी घाटी नहीं है? भागीरथी स्थित है, काठमांडू स्थित है, करेवास स्थित है, लेकिन अराकू नहीं स्थित है। तो यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। आइए देखते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कौन है? शिलांग चोटी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, जो कि केरल में स्थित है। क्या है? अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। देखिए किस तरह से एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? किसकी सबसे कम है? ये क्या है? मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत, ऑप्शन डी, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच में स्थित है? ये पूरे यहाँ पे है, किसके सीमा के बीच में है? तो ये क्या है? भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ऐसे सही रहेगा, ज़्यादा जूम हो जा रहा है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से
सबसे अधिक है। किस पर्वत की ऊंचाई सबसे ऊंची है? ये ऊटी की है। ठीक है, ऊटी जो तमिलनाडु में है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित कौन सी चोटी है? कौन सी? ये सैडल चोटी है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े छार लिखा हो, छार रेगिस्तान नहीं, थार रेगिस्तान होगा, यहाँ पे थार रहेगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिए, ये थार है। रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, ये पूछा कहाँ, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। छार लिखा हुआ है, थार का मरुस्थल है ना, थार रहेगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रखा है। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितना आता है? ये 25% आता है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या यूटी क्षेत्र में अवस्थित है? किसमें स्थित है? ये उत्तराखंड में है। वन विभाग सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है? कितना है? ये 21.54% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? किस प्रकार के वन का सबसे? ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ये भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा का भंडार राजस्थान में है। ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा था पेट में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक है? ये चीन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 40वां। बालाघाट का मंडलगंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगला क्षेत्र के महत्वपूर्ण, यानी किसके लिए ये महत्वपूर्ण है? तो ये तांबा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तांबा राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा है? ये कच्ची धातु के लिए मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? झरिया झारखंड, ये स्टील से संबंधित नहीं, जबकि जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर इन तीनों में स्टील के प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया का जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा दिए गए ऑप्शन में से किससे साथ साझा करता है? बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान से करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे किन्नौर जिला स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन सा देश नहीं है? पाकिस्तान है, भूटान भी है, बांग्लादेश, बल्कि श्रीलंका नहीं है। तो हमारा यही राइट हो जाएगा। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 7 देशों से लगती हैं। नेक्स्ट। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से किसके साथ घिरा हुआ है? किसके साथ घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है।
उत्तर दक्षिण पश्चिम, 3 ओर से, ऐसे भी पूछ सकता है, 3 ओर से घिरा भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। एक ही देश से, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होता है, उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है? भूमध्य सागर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ये मासिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है जिस दिन कितनी वर्षा होती है? ये 2.5 mm होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर, मतलब सबसे नज़दीक शहर कौन सा? कर्क रेखा के समीप सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर तक है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए, ये लोअर में पूछा गया था। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है, आपने पूरा पढ़ा था। कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात से गुजरती है, फिर झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। असम से नहीं गुजरती। तो ये क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरती है, जिसमें कौन सा राज्य 5 में से शामिल नहीं है? यानी कि मानक रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें बिहार शामिल नहीं है, बल्कि और सभी शामिल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? कौन सा है? इसमें 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है। वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कितनी रही है? ये 18.69 नहीं ये कितना होगा? नहीं 18 नहीं, ये 20.09% होगा। ठीक है, ऑप्शन भी राइट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? कितनी रही है? 17.64% रही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजक का वर्ष है। महाविभाजक का वर्ष किसको माना गया? 1921 को माना गया है। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? उत्तर प्रदेश में लगभग 16% लोग रहते हैं। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना रहा है? स्त्रियों का प्रतिशत 48.46 रहा है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार के रहा है, जिस चकबंदी में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। तो ये 2045 तक लाने का प्लान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है?
तो ये कोयना नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती, बाकी माही, साबरमती, ताप्ती इसमें भी मिल जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी है। तापी या ताप्ती नदी आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी यानी पेन्नार नदी को ही हम उत्तर पिनाकिनी नदी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना से मिलती हैं। सहायक है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, कामिनी, हेमवती और अमरावती। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है? ये सतलज नदी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी सोन नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो ये लूनी नदी है, थार रेगिस्तान से होकर बहती है और कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस के संगम का स्थान है? त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायुंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहाँ इसे टांगसो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण क्या दे रखा है? इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेन, धनसिरी, मानसा और तीस्ता है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, जानते ही हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? समागम यानी कि वो मिल जाती है, तो ये नर्मदा नदी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? यानी कि वो कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो बताइए ये कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र हैं, आपने पढ़ा ही है। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील से ही निकट से निकलती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये कौन सा रखती है? ये वृषनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के कौन से जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? यानी कि पूछ रहा जिले का नाम, किस जिले से निकलती है? तो ये नासिक से निकलती हैं। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्या है? उकाई बांध भारत के निम्न में से किस राज्य में? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ स्थित है? ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पे बना हुआ है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पे है? ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी पे बनाया गया है। देखिए सभी वीडियो में पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, आप ये हमारे 95 क्वेश्चन हुए। ठीक है, इसमें आप रिवाइज करिएगा और हम बाकी का भाग विश्व का भूगोल नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।